नमस्कार, मैं सविता। क्या मुंब्रा वालों के लिए कोई सरकारी घर योजना का लाभ आने वाला है? पूरी तरह मैंग्रोव काट कर क्या इस बार बरसात में मुंब्रा डुबाने की कोशिश की जा रही है? क्या यह अवैध बांध का काम किया जा रहा है? क्या यह कोई सरकारी योजना का काम किया जा रहा है? क्या मैंग्रोव को काट कर यह सरकारी काम की भरने का काम किया जा रहा है? खाड़ी में खुलेआम रेती माफिया रेती भी चोरी करने का दिन दहाड़े अपना काम कर रहे हैं। क्या चूहा पुल सावे गांव के रास्ते पर सरकारी योजना का काम हो रहा है या इस जगह को कब्जा किया जा रहा है? गरीब खेती करने वालों से जमीन कब्जा करने वाला आखिर कौन? यह सारे सवाल स्थानीय नेता और सरकारी विभाग से कर रहा है कि इस जगह की भरनी और मैंग्रोव काटकर कौन सी योजना इस परिसर इस जगह पर लाई जा रही है, जिसका ना कोई बोर्ड है और ना ही किसी प्रकार का कोई सरकारी महकमा। यह नज़र आ रहा है क्या सरकारी योजना के नाम पर लोगों के साथ ठगी या फिर यूं कहें कि लोगों को गुमराह कर जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है। यह जनता का सवाल है जो उनसे भरनी कर रहा है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं इस जमीन पर हो रही मैंग्रोव की कटाई और भरनी पर ध्यान दें और अगर कायदे से यह सरकारी काम नहीं हो रहा है तो इस पर तत्काल रोक लगाएं, कायदे से कार्रवाई की जाए। आपको बताते चलें कि इस चूहा पुल सावे गांव रास्ते परिसर में जहां यह काम हो रहा है वह जगह फॉरेस्ट और महसूल विभाग की ज़मीन है। अगर सरकारी काम किया जा रहा है तो लोगों की जानकारी के लिए एक बोर्ड लगाएं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी और किस प्रकार की योजना है उसकी घोषणा आम की जाए। आप लोगों को बताते चले कि इस संदर्भ में क्या कुछ कहा एक जमीन मालिक ने और एक वेटलैंड कमेटी के सदस्य जो खुद आकर सर्वे कर पत्रकारों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है दोनों लोगों का, आप खुद देखें इस रिपोर्ट में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित जोशी है। सर आप आज जो चूहा पुल के अंदर जो भरनी की जा रही है अवैध तरीके से, तो वहाँ पर आप आए थे, आपने सर्वे किया, क्या पूरा मामला है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? चूहा पुल से लेके साबे गांव तक ये जो हम लोग जो रास्ते पे खड़े हैं वो रास्ते का निर्माण 3-4 साल पहले चालू हुआ था और मुझे अभी यहाँ पे मैं 3 साल के बाद आया हूँ। 3 साल पहले जब ये भरनी चालू हुआ था, ये भरनी माफिया तभी कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा तरह से यहाँ पे भरनी हुआ था और तभी मेरा जो कंप्लेंट था जो वेटलैंड कमेटी है उसका मैं सदस्य हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ने कार्रवाई की थी तब से आज 3 साल हो गए इसके बीच में और यहाँ पे मैं आके ये देख रहा हूँ कि तब की हालत और अब की हालत मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पीछे जो है वो चूहा ब्रिज के यहाँ पे जो अपनी जो खाड़ी है थाने खाड़ी मुंब्रा की, वो एक आपको क्षेत्र दिख रहा है। ऐसे ही वो ये साइड पे भी था लेकिन आपको अभी दिख रहा होगा कि यहाँ की खाड़ी बची ही नहीं है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू है और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी हाल फिलहाल में ही चालू हुई है। आपको अगर मालूम रहेगा तो जैसे कोविड के टाइम पे यंत्रणाएं कोविड को हटाने में लगी हुई थी और उसका गैरफायदा उठा के ये भरनी माफिया एकदम से एक्टिव हो गया। अभी क्या है, अभी इलेक्शन से तो इलेक्शन के टाइम पे भी जो यंत्रणा है उसके ऊपर इलेक्शन का काम, इलेक्शन का ड्यूटी, वो सब तो ये तो काम उनके जो रहते हैं उसकी वजह से ये भरनी माफिया वापस एक्टिव हुआ दिखता है हमें अभी जो दिख रहा है ये सब जो सर्वे नंबर्स है, अभी एग्जैक्टली मैंने सब सर्वे नंबर्स मैंने टैली नहीं किया है लेकिन जब तक मेरी जानकारी है यहाँ पे जो फॉरेस्ट विभाग वन विभाग जो है उनका जो मैंग्रोव सेल है उसको महसूल विभाग से ये पूरी की पूरी ज़मीन सेक्शन 4 और सेक्शन 20 के अंदर हैंडओवर हो चुकी है और उसका नोटिफिकेशन भी निकाला था। उसमें से कई सारी ज़मीन 300-350 एकड़ ज़मीन ये वन विभाग की ज़मीन छोड़ के प्राइवेट ज़मीन है, लेकिन ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है ये किसको हैंडओवर हुई थी? हैंडओवर किसको हुई थी? ये फॉरेस्ट को हैंडओवर हुई थी। तो सेक्शन जो भारतीय वन अधिनियम जो कानून है उसके तहत सेक्शन 4 और सेक्शन 20 के अंदर ये ज़मीन महसूल विभाग से फॉरेस्ट को हैंडओवर हुई थी। मैं खुद वो कार्रवाई के लिए यहाँ पे उपस्थित था वो टाइम पे 2020 की बात है। तभी यहाँ पे पूरा का पूरा जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे वो तोड़ दिए गए थे
यहाँ पे एक मैरिज हॉल था, वो भी तोड़ दिया गया था। यहाँ पे वापस इस प्रकार भरनी ना हो इसके लिए ट्रेंच मारे गए थे। और जो MSF रहता है, जो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स है, वो 165 सुरक्षा कर्मी उन लोग ने, फॉरेस्ट विभाग ने स्टेट से एक स्पेशल ये लेके यहाँ पे लगाए थे। अभी मैं आ रहा हूँ तो मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा है ये सब कि उनका यहाँ पे किधर भी ये MS जो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स है, उनका यहाँ पे चौकी था, वो चौकी ही गायब है आज। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अंदर जहाँ पे ये काम चालू है, वहाँ पे पुलिस का एक वैगन खड़ा है और पुलिस के आंखों के सामने ये सब भरनी माफिया यहाँ पे कार्यरत है। तो ये बहुत शॉकिंग चीज है। आप पीछे भी दिखाओगे, मैं पत्रकार बंधुओं को थोड़ा ये करूंगा कि वहाँ पे अभी भी दिख रहा है कि रेती का धंधा तो चालू ही है। मतलब जहाँ पे रेती निकालने के लिए ये बार्ज रोज के रोज धड़ल्ले से कितना सारा अपना खाड़ी के अंदर से सब वो निकाल रहे हैं, और उसके लिए भी महसूल विभाग का यहाँ पे कोई भी नियंत्रण नहीं दिख रहा है। और ये हमेशा ये बहाना बनाया जाता है कि ये इलेक्शन ड्यूटी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे भूमिपुत्र है, काफी सारे दीवा गांव से या मुंब्रा से काफी सारे एक्टिविस्ट है। इन्होंने बार बार कम से कम पिछले 2 महीने में इन्होंने इतनी सारी कंप्लेंट की है, लेकिन एक की भी ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कोई भी अभी तक प्रशासन के यहाँ से, पुलिस प्रशासन रहेगा, महसूल रहेगा या फॉरेस्ट, तो हर एक की जवाबदारी है इसमें। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट बोलेगा ये उसकी जवाबदेही है या उसकी जवाबदेही है। इसमें सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये जो रास्ता जहाँ पे हम लोग खड़े वही इलीगल है। तो बाकी का तो बात छोड़ दो, जिसकी किसकी ज़मीन रहेगी, फॉरेस्ट की भी रहेगी, महसूल की भी रहेगी या प्राइवेट भी रहेगी, यहाँ पे कौन से भी तरीके से ये काम नहीं किया जा सकता। आज आप दिखाओ दर्शकों को, मुंब्रा वासियों को दिखाओ, साबे गाँव वासियों को, दीवा वासियों को दिखाओ कि इसकी वजह से ये आने वाली बारिश में उनके घर पानी के नीचे जाने से कोई नहीं रोक। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो महसूल डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो यहाँ का जो है दीवा प्रभाग समिति थाने महानगर पालिका है, तो इन लोगों के नॉलेज में ये सब काम हो रहा है, जानकारी में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यंत्रणा, हर एक का विजिलेंस डिपार्टमेंट रहता है, तो उनको नहीं मालूम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आपको सबको मालूम है यहाँ का एक पत्थर भी हिलेगा तो इधर के पुलिस स्टेशन को भी मालूम पड़ता है, महसूल विभाग को भी मालूम पड़ता है और थाने मन का भी मालूम पड़ता है। तो मुझे ये ऐसा बोलना नहीं है, ये मेरा आरोप है कि उनके संगन मत से ही ये सब कार्रवाई चल रही है। और बारिश के टाइम पर सर अभी अनकरीब है मानसून, और बारिश अगर आ गई, खुदा ना खास्ता पानी का ज्यादा भराव हो गया, तो दीवा का क्या होगा और मुमरा का क्या होगा। कि जैसे 2005 में बाढ़ आई थी, लाशें जो है वो पेड़ पर लटकी दिखाई दी थी, सैकड़ों लोग मर गए थे, तो कैसी दशा होगी। जिस तरीके से भरनी की जा रही है, मैंग्रोव खत्म किया जा रहा है, तालाब को पाटा जा रहा है, झाड़ काटे जा रहे हैं, खुलेआम एकदम से अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हर एक व्यक्ति है जिसके पास ये जवाबदारी है कि इसको रोके। जो कानून के तहत जो भी उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, वो जो नहीं कर रहा है वो हर एक आदमी इसके लिए जवाबदार है। अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि या मुंब्रा या कौसा या दीवा, ये गांव पानी में जाने से कोई डूबने से नहीं बचा सकता। इसकी वजह भी आप देख लो, आपके पीछे जो पारसिक पहाड़ है, वहां से पूरा जो पानी का सैलाब, जो पानी का आएगा, वो जाना कहाँ पे चाहिए? खाड़ी में। अगर आपने खाड़ी ही नहीं रखा, मैंग्रोव ही नहीं रखा, तो वो पूरा आपके घरों में घुसने वाला है। तो इसके लिए बहुत बड़ी चीज है, और हर एक मुंब्रा वासियों तक मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं पहुंचना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि आप भी यहाँ पे आके, आप भी सैकड़ों की संख्या में आके उनके सामने धरना आंदोलन कीजिए। नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है, इतनी बड़ी मात्रा में जो चालू है, और फिर मुंब्रा कौसा और दीवा को बचाने वाला कोई नहीं। रोहित सर, आप जिस तरीके से यहाँ पे आज आए थे, आप ये भरनी माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? देखो, अभी वेटलैंड कमेटी का मेंबर की हैसियत से मैं ये चीज तो पक्का करूंगा कि इसका रिपोर्टिंग जो है वो हाईकोर्ट को करूंगा। अगर ये रुकता नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब तक ये भरनी माफिया नहीं रुकता, ये काम स्टॉप नहीं होता है, उसके आगे जितना जो भी लड़ाई रहेगा मैं करते रहूंगा। सर, एक बोर्ड है वहाँ पर,
तो जरा देखेंगे वो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, किस डिपार्टमेंट का बोर्ड है वहाँ पे जो लगा हुआ है। जो 3 साल पहले कार्यवाही हुई थी, मैंने यही बताया कि ये सब जो एरिया है यहाँ पे सर्वे नंबर जो है वो पहले महसूल विभाग के पास थे। जो सेक्शन 4 और सेक्शन 20 में जो उन्होंने ट्रांसफर किया, हैंड ओवर किया महसूल विभाग से वन विभाग में, तभी मैं वन विभाग का वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगाए थे कि यहाँ पे कौन सी भी तरह का ट्रेस पासिंग या कौन सी भी तरह का आवाजाही पे रोक है, और वो बोर्ड उन्होंने लगाया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि उनका चौकी यहाँ पे नहीं है, तो ये सिर्फ बोर्ड अभी दाम के लिए बचा है। अभी मुझे लगता नहीं है कि इसको ये भगवान भरोसे छोड़ दिया यंत्रणा ने, और मुझे लगता है कि अभी मालूम नहीं है अभी इसका क्या होने वाला है, लेकिन जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले बारिश में हम लोग मुमरा को बचते हुए देखेंगे। मतलब बहुत ही भयावह स्थिति होगा, बहुत बदहाल हो जाएगा। बहुत ज्यादा जैसे आपने बताया वो 2005 तक जाने का जरूरत नहीं है। आपने पिछले साल भी देखा रहेगा कि मुमरा में कैसा पूरा कौसा मुमरा भर गया था, और उसकी मेन वजह यही है कि ये सब जो अपना वेटलैंड्स है वो अपना नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। जो कोई भी अतिरिक्त पानी रहेगा वो पूरा एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। उसके ऊपर मैंग्रोव, और उसके ऊपर अगर आप भरणी करोगे तो क्या होने वाला है, आपके घर पे पाणी रोकने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, थँक्यू। जवळजवळ 150 पोलीस होते 150-200 होते आणि मी जर तेव्हा आणि आचारसंहिता असताना 150 पोलिसांचा बंदोबस्त भेटतो का आता तुम्ही मला सांगा, आचारसंहिता चालू है और मेरा एक बोलने का सरकारी योजना है, तो सरकारी कुछ तो बैनर लगना मांगता है, खेती वाले को एक नोटिस देना मांगता है। और दूसरी बात, अभी खेत वाले को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। ये अनलीगल कोई एक काम कर रहा है, ये कौन सा कंपनी का है क्या प्राइवेट है मेरे को नहीं मालूम, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है और खेत वाले को नहीं मिल रहा है। ये कौन सा इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है, कहा जा रहा है आजकल का ये। और मैंग्रोव सब ये बुझा रहा है। ये देखो हमारे झाड़ में मैंग्रोव है सब, ये देखो ये सब मैंग्रोव के ऊपर ही हो रहा है। ये मैंग्रोव भी नहीं होते थे क्योंकि उधर आगे देखो, चलो अब डंपिंग है, उसकी वजह से हम लोग खेती लगाना बंद किया 2014-2015 से 15 से हमारा खेती बंद कर दिया। अभी मेरा 5 एकड़ जगह है, अभी ये लोग पूरा ये किया है, और हमारा वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? वो नाम ही नहीं बता रहा है, वो बोलो ऊपर का अधिकारी है। कोर्ट में गए क्योंकि आपके नाम 7/12 है, आप जो है शेतकरी हैं, आपकी खेती है, तो आपने कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया? क्या है सर, मालूम है क्या, 2014 तक हम लोग खेती कर रहे थे, उसके बाद में डंपिंग का पानी आने चालू हो गया, हम लोग खेती छोड़ दिया। उसके बाद में हमारा कुल था वो उसने कोर्ट में ये करके दावा करके उड़ा दिया। हाँ, उड़ा दिया। अभी बोलते खेती नहीं करता है। अभी मेरे को बताओ, डंपिंग का गंदा पानी आ रहा है तो खेती कैसा होएगा? अभी मैं तो दिमाग अभी लगा, खेती नहीं कर रहा, इतना बड़ा पेड़ है वो नहीं दिख रहा अभी उनको। आप आगे चलो, ये लोग अभी इधर से बंद किया ना, तो आपको हमारा खेती दिखाता था। मैं बकरी लाया, मेरे इधर बकरी लाया, मुर्गी लाया इस जगह में, क्योंकि अपना आना जाना तो चालू रहेगा, खेती तो नहीं हो रहा है। मेरा बकरी को भी मारा, कम से कम मेरा 15 बकरी मारा एक साल में। किसने मारा? वो कोई मालूम ही नहीं। मैं पुलिस कंप्लेंट करने को गया ना, तो पुलिस बोलता है हमको क्या मालूम है, तू सीसी कैमरा लगा बोलता है। ये पुलिस का ऐसा जवाब रहता है। कौन सी पुलिस का? ये दीवा चौकी में। दीवा चौकी में किसने बोला था? अभी कोई अधिकारी साहब उतना कुछ मालूम नहीं। ठीक, ऐसे कितने शेतकरी है जिनकी जगह पे ये सब बनाया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। अभी सब खेती वाले हैं, पर कोई क्या है, अभी क्या वो लोग क्या कर रहे हैं, 5-5, 6-6 खेती वालों को इकट्ठा कर रहे हैं। पूरा नहीं कर रहा है। पूरा नहीं बाकी कर रहा है। खेती वाले को क्या बोलता हूँ क्या, तुम्हारे जगह में कुछ नहीं है, हाँ। तुम उनके बाजू में मत जाओ। ये ऐसा डिमांड किया है उन लोगों ने। पुलिस स्टेशन में आप लोग गए थे, पत्र व्यवहार कुछ हुआ था आपका? हमने अर्जी किया है, अभी वो अर्जी तो हमको मालूम नहीं, अब अभी आए, हम अर्जी किया, सब हमारा घर पे रखा है। हाँ, तो हमको कोई नंबर का है? मेरा 89 है और 243 है और 242 है। तुझा नंबर सांग। मेरा 87 है, 86 है, 85, मेरा 5 एकड़ जगह है। तुम्हाला पूर्व सूचना न देता काहीच कोणी नाही, काही काहीच नाही कामं मॅडम.